Hello my dear student, myself Pushpendra, mentor of mathematics. I want to welcome all of you my YouTube channel अपनी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि कल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बताया था, आज उसी कड़ी में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बेस्ड पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बताऊंगा। आइए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ cos theta is equal 7/25, find all the t ratios। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होता है और रिमेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना होता है। सॉल्यूशन, सिंस cos थीटा इज इक्वल 7/25, यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और एक एक्यूट एंगल को फॉर्मेशन करते हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल भी 90 डिग्री होता है। आपको पता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जिस साइड पे हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म होता है हम उस साइड को बेस बोलते हैं और रिमेनिंग साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो कल आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में पढ़े थे, cos थीटा इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ आपको गिवन है रेशियो 7/25। ओके, तो हम कह सकते हैं कि बेस इज इक्वल हो जाएगा बेटा 7x एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल हो जाएगा 25x। ओके, अब यहाँ हम ट्रायंगल में उसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। बेस हमारा 7x, BC 7x, हाइपोटेन्यूज आपका AC दैट इज 25x। ओके, आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर टू साइड्स फाइंड होती हैं, तीसरी को फाइंड करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता है। तो आइए हम यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल 90 डिग्री। वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यू राइट AC स्क्वायर इज इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, हियर we find AB स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर minus BC square. Okay, next step, B put up the value of AC and BC. B find AB, that is under root AC means 7x square, BC means AC means 25x square, BC means 7x square. Okay, B find here AB is equal 625x square minus 49x square. Okay, next step we find ये होता है 576 x square. We know that square root of 576 is 24 and square root of x square that is x. Here we write 24x. Okay, please note down it. After 10 seconds I will write remain questions. Okay, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा
कि पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से परपेंडिकुलर ए बी को फाइंड किया। आइए हम रिमेन रेशियोज को फाइंड करते हैं। जैसा कि साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल एबीसी में हमारा परपेंडिकुलर है 24x, हाइपोटेन्यूज है 25x, तो x कैंसिल आउट, दैट इज 24/25। ओके, नेक्स्ट रेशियो कॉस थीटा होता है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके आगे नेक्स्ट रेशियो होता है टेन थीटा, उसको फाइंड करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जैसा कि आप देखें अभी 24x, बेस हमारा होता है 7x, तो x कैंसिल आउट, नेक्स्ट रेशियो 24/7। इसी के अगले रेशियो की ओर बढ़ते हैं। थर्ड रेशियो होता है हमारा कॉट एक्स इज इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज बेस हो गया 7x, परपेंडिकुलर 24x, 7/24। आइए चौथे रेशियो को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं इन साइड्स के रेशियो को। होता है हमारा सेक थीटा इज इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है हमारा 25x, बेस है हमारा 7x, x कैंसिल आउट, 25/7। नेक्स्ट होता है हमारा कोसेक थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 25x अपॉन परपेंडिकुलर 24x, 25/24। ओके, सिमिलरली वी कैन सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यू कैन नोट डाउन इट, आफ्टर 10 सेकेंड वी विल मीट। आइए प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन लगाया, उसी के अकॉर्डिंग जब हमारा रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अननोन क्वांटिटी के रेशियो में हो, तब हम कैसे रिमेनिटी रेशियोज को फाइंड करते हैं, इसकी चर्चा को करते हैं। आइए सॉल्यूशन। We know that sin theta is equal perpendicular upon hypotenuse. Okay, here given also ratio a square minus b square upon a square plus b square। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यक्ष एंड hypotenuse is equal a square plus b square in right angle triangle ABC. Angle B is 90 degree. Angle ACB is equal theta, which is acute angle. For theta we find T ratios, means trigonometry ratios. Here perpendicular is a square minus b square and hypotenuse is equal a square plus b square। जैसा कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर टू साइड्स गिवन होती हैं, तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ABC angle B is equal 90 degree by Pythagoras theorem AC square is equal BC square plus AB square. In this next step, BC
इज इक्वल अंडर रूट AC square minus AB square. Okay, here we calculate, put up the value. AC means A square plus B square whole square minus A square minus B square whole square. We know that the square difference means A square minus B square is equal A plus B and A minus B. Here value of A is A square plus B square and value of B is A square minus B square. Be find. A square plus B square plus A square minus B square फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड में हो जाएगा A square plus B square minus A square plus B square. Okay, A square cancel, B square cancel, means BC is equal A square plus A square 2A square, B square plus B square 2B square means 2AB. BC की वैल्यू यहाँ से आती है पाइथागोरस थ्योरम से 2AB, या हम ट्रायंगल में लिख देते हैं 2AB. ओके, आफ्टर दिस we find the remaining T ratios. Here sin theta is given. First remaining trigonometric ratios cos theta is equal base upon hypotenuse. बेस की वैल्यू है 2AB, हाइपोटेन्यूज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 10 सेकेंड बाद इसको हम फिर से आगे सॉल्व करते हैं. ओके मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. आप नोट डाउन कर चुके होंगे तो हम इसको इरेज करते हैं. ओके चलिए आइए देखते हैं कि इसके पहले वाले सोल्यूशन में मैंने निकाल चुका था यहाँ तक कि cos थीटा की वैल्यू आई थी 2AB अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. नेक्स्ट रेशियो हमारा होता है tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान 2AB. थर्ड रेशियो आपका होता है कॉट थीटा. कॉट थीटा इज इक्वल होता है बेस अपान परपेंडिकुलर. बेस की वैल्यू होती है 2AB, परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. फोर्थ रेशियो सेक थीटा. सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपान बेस. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान 2AB. लास्ट रेशियो होता है कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर. मीन्स हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. दैट्स ऑल. हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. आइए तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. 10 सेकेंड बाद हम इसके बाद फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आप नोट कर चुके होंगे तो हम इरेज कर देते हैं. फिर नए क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलता हूँ. इफ cos थीटा इज इक्वल, if cos theta is equal 0.6, then prove that prove that 5 sin theta minus 3 tan theta is equal 0. तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं.
Here given, since cos theta is equal 0.6, first of all we convert the decimal into fraction. We find 6/10 and also written 6/10 in form 3/5. Here we know that cos theta is equal base upon hypotenuse is equal 3/5, तो बेस इज इक्वल हो जाएगा 3x एंड हाइपोटेन्यूस इज इक्वल 5x इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, एंगल C एक्यूट एंगल थीटा। जैसा कि आपको पता है बेस 3x, हाइपोटेन्यूस 5x, फिर वही प्रोसेस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम AB को फाइंड करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू होती है 5x, AC स्क्वायर बिकम्स 25x स्क्वायर। AB की वैल्यू फाइंड करनी है, BC की वैल्यू गिवन है 3x, दैट इज 9x स्क्वायर। B ट्रांसफर 9x स्क्वायर इन LHS, आल्सो फाइंड AB स्क्वायर इज इक्वल 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर एंड AB is equal under root 16x square. We know square root of 16 is 4 and square root of x square, that is x, also find 4x. Value of AB is 4x. हमको प्रूव करना है कि 5 sin theta minus 3 tan theta is equal 0. We write LHS 5 sin theta minus 3 tan theta. Sin theta means perpendicular upon hypotenuse, tan theta means perpendicular upon base. Okay, 5 into perpendicular means होता है 4x, hypotenuse means 5x, minus 3 into perpendicular means 4x, sorry, ठीक, perpendicular means 4x, base means 3x, x cancel out. We find 5 into 4 upon 5 minus 3 into 4 upon 3, 5 से 5 cancel, 3 से 3 cancel. Next step 4 minus 4, that is 0, is equal RHS. Hence proved. थैंक यू। चलिए अब इसको आप लोग लिख चुके होंगे तो हम इरेज कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan theta is equal, if tan theta is equal A upon B, then prove that A sin theta minus B cos theta upon A sin theta plus B cos theta is equal A square minus B square upon A square plus B square। इतना हमको प्रूफ करना है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ओके, since
tan theta is equal A upon B. We know that tan theta is equal sin theta upon cos theta. You write sin theta upon cos theta in place of tan theta is equal A by B. Then you write sin theta is equal AX and cos theta is equal BX. ओके, आइए हम LHS में sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को पुटअप करते हैं और RHS को फाइंड करते हैं. ओके, लेट अस नाउ. LHS इज इक्वल A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा प्लस B cos थीटा. Here sin theta, value of sin theta is AX and value of cos theta is BX. Then we put sin theta is equal AX minus B into cos theta is equal BX upon A into AX minus B plus B into BX. Okay. B product A and AX becomes A square X minus B square X upon A square X plus B square X. In numerator, B take common X and in denominator also B can take common X. That becomes A square minus B square upon A square plus x cancel out. A square minus B square upon A square plus B square is equal RHS, hence proved. Thank you. You can note down. After 10 seconds, I will meet you with new question. प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आइए हम इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडी है. इफ 3 cot theta is equal 4, then find the value of one minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. ओके, आइए सॉल्यूशन की ओर. Since given that 3 cot theta is equal 4, you write cot theta is equal 4 by 3. In previous videos, we know cot theta and tan theta both are reciprocal to each other. You write in place of cot theta 1 by tan theta is equal 4 by 3. Also, doing cross multiplication, we find value of tan theta is equal 3 by 4. ओके, हमको फाइंड करना है 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Put up the value of tan theta in given expression, we find the value of required expression. Value of tan theta is 3 by 4. 1 plus 3 by 4 whole square, it's become 1 minus 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. By solving
we get 16 minus 9 upon 16 in denominator, in numerator, and 16 plus 9 upon 16 in denominator. In next step, 16 minus 9, that is 7 upon 16 upon 25 upon 16. You write 7 upon 16, 16 upon 25, 16, 16 cancel out. B write 7 upon 25. It is your final answer of given question. If cot theta is equal 4, then find the value of the 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Next final answer is 7 upon 25. Thank you. You note down it after 10 सेकेंड. प्यारे बच्चों, आज के लिए आपका सेशन इतना ही. नेक्स्ट सेशन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट डेज. थैंक यू.